ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के सुनेंगे 21 तारीख के माँ वाक्य। बाबा हम बच्चों को रोज याद करने के लिए कहता है। क्यों कहता है? हाँ, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना आत्मा निखर जाएगी। याद से आत्मा को बल भी मिलता है और याद से जो है रिश्ते नातों में मधुरता भी आती है। याद से हम माया को भी जीत सकते हैं। हर आत्मा के पाठ को साक्षी होके भी देख सकते हैं। तो सारे फायदे किस में हैं? याद में। दूसरा बाबा ने कहा कि हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर देखने में क्या फ़ायदा है कि हाँ, उसकी कोई भी गलती है या कोई भी बात है वो आपकी अवस्था पे असर नहीं करेगी, है ना। क्योंकि हर आत्मा क्या कर रही है? अपना पाठ बजा रही है ना। एक का मिले ना दूसरे से। इसको तो ड्रामा कहा ना, क्योंकि ड्रामा में सबका पार्ट अपना अपना है। तो बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। शुभ वेला चल रही है ये। भले किसी के लिए अशुभ हो, हम ब्राह्मणों के लिए शुभ वेला है। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते हैं? तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जो तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? क्योंकि रोना ही तब आता है जो उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ बाबा कहते, तुम्हें मैंने कौन सी नॉलेज दी है जिससे तुम कभी रो नहीं सकते हो? क्योंकि रोना आ ही जाता है। कोई प्रत्यक्ष रोता है, कोई गुप्त रोता है। लेकिन क्यों बाबा कहते रोना नहीं आएगा? जब ये नॉलेज होगी तो कौन सी? इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है ना। तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पाठ है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पाठ है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं। फिर हम रो कैसे सकते हैं?
परवा थी पार ब्रह्म में रहने वाले की ना, परवा थी पार ब्रह्म में रहने वाले की। वह मिल गया बाकी क्या चाहिए, वह मिल गया बाकी क्या चाहिए। बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं हैं, बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं हैं, समझदार बच्चे कभी रोते नहीं हैं। तो ये बाबा ने ड्रामा की नॉलेज बताई है कि जिनको ड्रामा की अच्छे से नॉलेज हो गई है वो कभी रोएंगे नहीं कोई भी परिस्थिति में, क्योंकि रुलाने वाले बहुत घूम रहे हैं दुनिया में। बहुत सारी परिस्थिति, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, इंसान रो पड़ता है कि बाबा कहता तुमको ड्रामा की नॉलेज है, ये सीन तो आएगा ही ना, उसको कब तक दबा के रखेंगे। जो हिसाब किताब है वो भी निकलेंगे। तो ये सोचो ये भी पास्ट हुआ, ये भी पास्ट हुआ, आ रहा है तो पास्ट होता जा रहा है ना, तो रोने की बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं, चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे शिव बाबा ऐसे कहते हैं। तो हम आत्मा क्या कहेंगे कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ये बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन कौन समझाता है? परमात्मा आत्मा को समझाते हैं या आत्मा आत्मा को समझाती है? परमात्मा आत्मा को समझा रहे हैं। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वे रूहानी बाप है हमारा ना, हम सब आत्माओं का रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार या छोड़ना पड़ता है ना। बाबा का ज्ञान लेकर अगर अहंकार आता है तो ज्ञान को समझा ही नहीं है। काम तो शिव बाबा कर रहा है ना। अगर मुझे भगवान का ज्ञान लेके अभिमान आ गया है या सोचूं मैं ये किया वो किया, नहीं, बाबा कहते कर तो मैं रहा हूं ना। निमित्त तुमको बना दिया है, तुम अपना भाग्य समझो। काम तो किसका है? शिव बाबा का है, वही करवा रहा है हमारे द्वारा। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। तो विक्रम विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। किस में? तो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। क्या करने आया हुआ है? वो सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते ही है। ऊंच से ऊंच वो वह एक ही है, वह सुप्रीम सोल है। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय मिलता है, फिर कभी ये ज्ञान नहीं मिलेगा ना। ये ज्ञान सिर्फ अभी मिलता है संगम पर। पूरे चक्कर में बाबा नहीं आएगा ना। हम ऐसे बैठ के पढ़ेंगे। भक्ति तो की, लेकिन अब बाबा को याद भी, भगवान को याद भी करते हैं हम। वहां भी भगवान को याद करते थे, लेकिन कॉपी पेन लेके तो नहीं जाते थे, है ना। तो यहाँ भी कर रहे हैं। तो यहाँ कॉपी पेन लेके बैठे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं पहचान के। तुमको आत्म अभिमानी बनाए बाप को याद करना और कराना है।
जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। और कोई उपाय है ही नहीं। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है सिर्फ, कौन सा? बन मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है। ये ठीक है, क्यों? हाँ, शिव बाबा राम है और आत्मा, हाँ। तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान के द्वारा, मुक्ति व जीवन मुक्ति ये फल है। कौन सा? मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता तो एक बाप ही है। ड्रामा में ऊंच से ऊंच पाठ वाले भी होते हैं तो नीचे पाठ वाले भी होते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। कौन से ड्रामा को? हाँ, ये ड्रामा जो बाबा कहते हैं, मैं आके तुम बच्चों को समझाता हूं। तो ये कोई और समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो ना। देखो कैसे थे हम पहले, आप याद करो। कई तो बाबा के बच्चे ऐसे बने, उनका खाना इतना तमोगुणी था, उनका रहन सहन कितना खराब था, है ना। उनकी सोच बड़ी खराब थी, और बाबा का बनकर, है ना। वो कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे कि हम कहाँ अंधेरे से निकल के आए, हम कितने कीचड़ में थे, है ना, हमें पता ही नहीं था। तो अभी तो देखो उनको उस खान पान से बदबू आती है, जिसमें रहते थे पहले खाते थे। इसलिए बाबा कहते तुम कितने तमो प्रधान कनिष्ठ थे, अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता रहता है, इसको कोई भी नहीं जानते हैं। कलयुग संगम युग, फिर होता है सतयुग। कलयुग के बाद पुरानी कोई नई पुरानी को नया कौन बनाएगा? नहीं। अब पुराने को नया बनाने वाला भी तो चाहिए ना। सबने पुराना तो बना दिया उसको मिलकर, लेकिन अब इसे नया बनाए कौन? अब जिसमें ये ज्ञान होगा वही बना सकता है ना। अब कहते पुराना मकान हो गया है, अब इसको नया करना है, तो नया बनाने के लिए जिसको बनाना आता होगा उसको ढूंढना पड़ेगा ना। अब हमको तो नहीं ना ईंट लगानी आती है, तो जिसको लगानी आएगी उसको ही बुला के लाएंगे ना। तो वही बाबा कहते नई दुनिया बनाने का काम तो मेरा ही है, मैं ही करता हूँ ये काम। बाप कहते मेरा पाठ ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। ये है छोटा सा युग, ये संगम है, वो छोटा सा युग है। पूरे चक्कर की भेंट में देखा जाए तो बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग। जबकि बाप आके तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं, मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूं, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा ना। पतित पावन तो एक बाप ही है, बाकी सब कौन है? बाकी सब मेरी सजनी है, भक्तियां हैं, है ना, मुझे याद करती हैं।
पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं ना, वो रॉन्ग हो जाता है। बाद में राजा तो नहीं बनता हूँ, हाँ राम तो हूं मैं, लेकिन राजा नहीं बनता हूँ। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता सो बोलते रहते हैं, देखो धुन लगाते रहते हैं। भक्ति में आप जाओ, कितना शोर है, कितनी आवाज है, बड़ा भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है उनकी, है ना। तो बाबा देखता है, ये बच्चे तो है ना मेरे, है ना, पुकार तो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा पहचान जाए ना, इनकी भटकन खत्म हो जाएगी। परंतु पिछाड़ी में जो बोलते हो रॉन्ग हो जाता है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता सो बोलते रहते हैं ना। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आके ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, ये परिवार है। ये ब्राह्मणों का क्या है, ये परिवार है। यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरवों की रजाई है ना, राज्य दोनों ही नहीं कर रहे हैं। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आ जाएंगी, है ना। गीता में सारा महाभारत ही दिखाया है। युद्ध शब्द तो याद आता है तो फिर वो कहानी याद आती है पूरी, तो बातें सारा महाभारत ही दिखाया। भारत महान था ना, भारत की क्या गाथा थी, क्या कथा थी, वो सारी उसमें दिखाई है। महाभारत पढ़ लो या गीता पढ़ लो, मिलती जुलती कहानी, एक ही कहानी है वो। ये भी गीता है, कौन सुनाते हैं? ये गीता कौन सुना रहा है? शिव बाबा सुना रहे। तुम बच्चों को पहले पहले ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन है। वे कहते कृष्ण भगवानुवाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में, कृष्ण होगा, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है ना। शरीर का नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता है ना। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है। नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। ऐसी गद्दी बाबा कहती हैं, आगे से आगे एक दूसरे के हाथ में जाती रहेगी ना। उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे, ये माला बनती जाती है। बाप ने समझाया है, रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, 100वें नंबरवार बनते हो। तुम जैसे विष्णु के गले का हार बन जाते हो ना। बाबा कहते जो बच्चे विजयी बनेंगे, विकारों पर विजय पाएंगे, बुराइयों के सिर काट देंगे, तो वही क्या बनेंगे? माला का मणका बनेंगे, विजय रतन। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हैं, उनको रुद्र माला कहा जाता है। जो जपते हैं, माला पूजी नहीं जाती है, क्या किया जाता है? हाँ, मूल माला जो जपते हैं, है ना, उसकी पूजा नहीं करेंगे। अब बाबा कहते जो तुम बच्चे यहाँ मेरे याद में मेरे ज्ञान का चिंतन करते हो, ये जाप है ना। ये बाबा कहते जितना तुम शिव बाबा की मत पर चलते हो, बाबा के ज्ञान का सिमरण करते हो, तो जैसे एक एक मन का जो है ज्ञान का एक एक मन का अपने अंदर चिंतन करते हो, तो मन का मैल धुल जाता है। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हैं। हाँ, तो माला पूजी नहीं जाती है, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है क्या? फूल होता है, और फूल के नीचे 2 दाने होते हैं। ये तो बाबा ने समझा दिया। फूल शिव बाबा की निशानी है, और जो 2 दाने हैं, हाँ, वो ब्रह्मा सरस्वती की निशानी है।
माला में सबसे पहले फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ना ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से। यहाँ फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में फूल है शिव बाबा। पूरी माला को जपने के बाद फूल को नमस्कार करते हैं, मस्तक से लगाते हैं, क्योंकि भगवान को तो सिमरा नहीं जाएगा ना, तो दाता है। तो ज्ञान का सिमरण करने से आत्मा निखरती है, बाकी सारा ज्ञान ही उसी का है। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, उनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है ना ब्रह्मा बाबा की, वे आत्मा अपना शरीर निर्वाह करती है, उनका ना काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं ना। कोई मर जाता है तो के पहले बाबा कहता आत्मा आती थी, वो ब्राह्मण में भी वो ताकत होती थी, आके फिर वो आत्मा बोलती थी मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। फिर उससे पूछा भी जाता था तुम अचानक चले गए, फलानी चीज कहाँ रखी है, तुम बताओ, बताती थी। तो अब तो पहले की बातें हैं, अब की बात नहीं है। आगे आती थी, अब ये कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है। ये ड्रामा में पहले से नूंद था, उस आत्मा का ऐसा पार्ट होता है। ये भी आत्मा शरीर छोड़ के तो नहीं आएगी, तो मर जाएगा उधर, लेकिन हाँ उसका पार्ट है। तो सुनने वालों को भी लगता है जैसे बाबा इमर्ज कर लेता है वतन में आत्माओं को ऊपर, है ना। बाकी ये थोड़ी कि आत्मा शरीर को छोड़ती है, लेकिन वो फीलिंग जैसे कि वो दादी सुनाते हैं ना, गुलजार दादी, जैसे शिव बाबा आते हैं दादी के तन में तो बाबा बोलता है। तो बाबा कहते हैं, दादी से पूछा कि दादी आप कहाँ होते हो उस समय, तो दादी कहते कि बाबा जब आता है तो मेरी स्मृति का स्विच ऑफ कर देता है, फिर बाबा अपना पार्ट बजाता है। जैसे टीवी में चैनल होते हैं, चैनल तो ऑलरेडी है ना उसके अंदर, लेकिन आप जो ऑन करोगे वही दिखाएगा ना। तो बाबा भी आते हैं तो जैसे उस स्मृति जैसे उस आत्मा की वहां से ऑफ करके उसको इमर्ज कर लेते हैं। तो ऐसी बातें, आत्मा तो निकल के नहीं आती है, तो आत्मा तो शरीर में ही होती है। तो बाबा कहते हैं ये भी जैसे ड्रामा में नूंद है, ये सब भक्ति मार्ग है। वे आत्मा तो गई, जाके दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है ना, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं तुम याद करोगे, चिंता करोगे तो उस आत्मा को वहां तकलीफ होती है, इसलिए बाबा कहते हैं उसको शांति का दान दो, है ना। भगवान को याद करो, याद के वाइब्रेशन दो, उस आत्मा को अच्छा लगेगा। नहीं तो बच्चा पैदा होगा उसको कष्ट होता रहेगा, रोता रहेगा। होता है ना कई बच्चे इतना रोते हैं, चुप ही नहीं होते हैं, क्योंकि पीछे रो रहे हैं ना उसको याद कर करके। और कई बच्चे जो बड़े शांत होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो वो आत्मा उसको शांति का वाइब्रेशन भेज रही है ना। इसलिए बाबा कहते तुमको चिंता नहीं करनी, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, है ना। बाबा जो है ये बात कब बोली थी, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। हाँ बाबा ने कहा था उस समय अपनी बेटी को, निर्मल शांता दादी को, जब बाबा की युगल थी ना, ब्रह्मा बाबा की युगल थी, उन्होंने शरीर छोड़ा था। हाँ तो बाबा ने कहा बच्ची अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीबी मरे तो हलवा खाना। अभी तुम्हारी अम्मा थी, मेरी बीबी थी, है ना। तो मैं हलवा, मैंने ये नहीं कि हलवा बना के खाएंगे, मैं अवस्था अच्छी रखो, रोना नहीं है, उसको शांति का दान दो। हाँ बच्ची ने जाके उन्हीं को समझाया कि तुम क्यों रोते हो। उसने तो जाके दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट कर थोड़ी आएंगे, बख्तावर थोड़ी रोते हैं। तो वहां सबका रोना बंद कराए, समझाने लगी। फिर वो भी समझ के दूसरों को समझाने लगी।
ऐसी बहुत बच्चियां जाके समझाती हैं, अभी रोना बंद करो, झूठ ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, झूठे ब्राह्मणों को भी नहीं खिलाओ, क्या करेंगे ये ब्राह्मण, है ना। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं। फिर बच्ची ने कहा जो सच्चे ब्राह्मण है, प्रैक्टिकल ब्राह्मण तो संगम पर है ना, जो भगवान ने कर्म के ब्राह्मण रचे हैं, इनको खिलाने से ही पुण्य जमा होगा। फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं ये बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए वे भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते हैं ना। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं। पहले मरते थे तो बड़ा कुछ करते थे ताम झाम, अब इतने मर रहे हैं कोई फर्क ही नहीं है ना। मैं दिन रात जो है जलाते रहो तो भी खत्म नहीं हो रहे हैं, आत्मा इतनी जा रही है शरीर छोड़ छोड़ के, है ना। तो बाबा कहते हैं पहले ऐसा होता था, बड़ा शौक मनाते थे, कोई चला जाता था, आज ये है फलाना ये है ना। अब वो चीज कहाँ है, धीरे धीरे सिमटती जा रही है। अब आगे चल के बात ये सब भी खत्म हो जाएगा, प्रकृति सबका क्रियाक्रम करेगी। ये बच्चियां तो सबके दूर करती हैं, तुम समझते हो रोने की तो दरकार ही नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। कोई भी हालत में बच्चों को रोना नहीं चाहिए। बाबा को रोना अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हाँ मेरी याद में आंसू आए तो चलो, बाबा कहते हो तो तुम्हारे पाप काटेगा, मेरे दिल की डब्बी में आएगा। बाबा के प्रति प्यार के आंसू, तो उससे तो हिसाब किताब खत्म होगा। बाकी वैसे किसी को याद करके रो वो ठीक नहीं है। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम कितना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया, बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही सुख का वर्षा है, तुम बाप को भूल जाते हो तभी रोना पड़ता है। क्या होता है, बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी, ओहो हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी हम कभी नहीं रोएंगे ना। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होता है। तो अंदर में कितनी तुमको गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाके जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड़ग आदि दे दी है। ये थी ज्ञान बाण की बात थी ना। बाकी बाबा कहते हैं ऐसे हाथ में जो हथियार दिखाए हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियों कोई हिंसक थोड़ी होती हैं। ये सब भक्ति मार्ग है। साधु संत आदि हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले। साधु संत क्या है, वे प्रवृत्ति मार्ग को मानते नहीं हैं। कहते घर गृहस्थ में रह के भगवान को पाना संभव ही नहीं है, मानते ही नहीं है। कहते भगवान को पाने के लिए तो आपको संन्यास करना पड़ेगा, बड़े धक्के खाने पड़ेंगे, नंगे पैर जाना पड़ेगा, बड़ी तपस्या जंगलों में तप करना पड़ेगा, भूखे प्यासा रहना पड़ेगा, तब आप भगवान को पा सकते हो। आप घर गृहस्थ में रह के भगवान को पा लिया, हम नहीं मानते। ऐसी सी सोच बना रखी है। आप सोचो भगवान ऐसा है क्या, उसको पाने के लिए इतने कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इसलिए तो कईयों की भावना भगवान से टूट गई कि हम तो नहीं कर सकते ये सब, हम नहीं मानते भगवान को। फिर जबकि बाबा क्या कहते हैं, बच्चे घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान जीवन बनाओ, घर को ही मंदिर बनाओ, मेरी मत पर चलो, खान पान शुद्ध रखो, तुम भी ठीक, तुम्हारे बच्चे भी ठीक रहे ना। बाबा तो हम बच्चों को घर बनाना सिखाता है, घर को थोड़ी खाली करना सिखाता है।
उसको भगवान कैसे कहेंगे फिर? अपनी मत से इंसान ने पता नहीं कितनी कितनी बातें भगवान के प्रति बोल दी हैं, जबकि भगवान ने तो ऐसा कहा ही नहीं है। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो फिर कोई अच्छे घर में राजा के पास व रिलीजियस घर में वे संस्कार ले जाएंगे, है ना, अच्छे परिवार में। सबको प्यारे लगेंगे वो, सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे ये तो देवी है। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते मक्खन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया, कितने कलंक लगा दिए। किसको? कृष्ण को, जबकि बाबा के तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अच्छा फिर कृष्ण को सांवरा क्यों दिखाया है? हाँ, बाबा के पाप की मटकी फोड़ी, है ना, गुणों को चुराया, गुणों को गुण चोर बनो, मगर मक्खन थोड़ी चुराया, विश्व रूपी मक्खन उनको मिला ना। देह भान रूपी कपड़ों को खुद ने भी बुलाया, दूसरों को भी बुलाने का ज्ञान दिया। भाई गोपियों के कपड़े चुराए करता था, ये कलंक ये लगा दिए। बाबा कहते बात को ही बदल दिया। वहां तो कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया कभी कोई बता नहीं सकेगा, है ना। सांवरा तो बाबा कहते सतयुग में नहीं होता है, सांवरी आत्मा आज हो गई है, आत्मा की बात है ना। अब बाबा कहते कृष्ण ही थोड़ी सांवरा हुआ, सबकी आत्मा पतित है इस समय, सबकी आत्मा सांवरी है। अब बाबा आत्माओं को क्या कर रहे हैं? सांवरे से गोरा बना रहे हैं ना, श्याम से सुंदर बना रहे हैं। काली हो गई आत्मा, उनसे पूछे तो बता नहीं सकेंगे। वहां सांप आदि होते हैं जो काला बना दिया, कहते सांप ने उसको डसा काला हो गया। कोई कहेगा रात को जन्मा इसलिए काला हो गया। अब बाबा कहते ऐसे सांप कोई काटते ऐसे काट ले तो मर ही जाता है, ऐसा काला हो गया मर ही नहीं जाता हो, है ना। कि बाबा ऐसा थोड़ी कहा सांप ने काटा, ये रात को बच्चे पैदा होते तो काले होते हैं वो। ये सोचने की बातें है ना। बाबा कहते हैं ऐसी सी बातें लोग समझ के कहते हैं सत्य है, सत्य है। सत्य कैसे हो सकता है? ये कहती है सांप ने काटा तो काला बना दिया। अब कौन सी सांप ने काट लिया सभी को? 5 रुपये जो विकार है ना, ये सर्प बातें सबको डसा है ना, सब आत्मा को काला कर दिया। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहां तो ऐसी बात कोई हो नहीं सकती। अब तुम दैवी संप्रदाय बनने वाले हो, इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको पता ही नहीं है। पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं, प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी तो ढेर की ढेर होगी ना। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, ये किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम हो मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं, इसमें बाप ने प्रवेश किया है, इनमें प्रवेश करके हमसे बात करते हैं। तुम हमारे बच्चे हो, मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदले किए थे ना, शुरू में सबके नाम बदले किए थे। तुम बच्चे भी माया पर जीत पाते हो, इसको कहा ही जाता है ना हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है, इसमें 5 विकार हैं, उसको आसुरी संप्रदाय का कहा जाएगा ना, जिसमें 5 विकार है। क्या कहेंगे? मंदिर में देवियों की आगे भी जाकर महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, और हम कौन है? हम पापी नीच हैं, ऐसे अपने आप की गलानी करते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम ही पूज्य देवता थे, 63 जन्म
पुजारी बने और फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बना देता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, जो बाबा सुना रहा है ये बातें शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है। शिव बाबा कहते मुझे क्या दरकार है पढ़ने की, और इंसान का लिखा हुआ पढ़ूंगा मैं, है ना। इंसान भगवान की सुनता है, भगवान कहते इंसान सो गलती कर लेता है, तो बाबा कहते मैं इंसान की पढ़ी हुई किताबों को पढ़ूंगा नहीं। बाबा कहते मुझे दरकार ही नहीं है, वह तो है ही ज्ञान का सागर, उसे क्या दरकार है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहती मैं सभी वेद शास्त्रों को जानता हूँ, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। मैं इन सब बातों को जानता हूँ ना। शिव बाबा हाँ बाबा मुझे पता है तुम बच्चों का पाठ क्या रहा पूरे चक्कर में, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पढ़ने की दरकार नहीं है। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो, सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वह है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं, इस समय सब पुजारी हैं। ये बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप आके 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। पूज्य पुजारी ये तुम्हारे ऊपर सारा खेल बना हुआ है। हिंदू धर्म कह देती है, वास्तव में भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू धर्म तो किसी ने भी स्थापन नहीं किया, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है, ये पढ़ाई तो सेकंड की है। फिर भी बाबा कहते इतना टाइम लग जाता तुम सबको पढ़ाने में, क्योंकि पुनर्जन्म लेती लेती आत्मा कितनी गलती करते करते कितने हिसाब कितनी परत जम गई है। लेकिन ज्ञान तो क्या है, सेकंड का है। तो उस परत को उतारने के लिए, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए भिन्न भिन्न तरह की बातें सुनाता है। बाबा कहता है मेरे से बुद्धि योग लगाओ, आत्मा ऐसे निखरेगी। तो सब बातें समझाता है, फिर कहते हैं सेकंड की बात है, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। तभी तो भगवान को अनलिमिटेड कहा जाता है। तभी तो ईश्वर कहता मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे जन्म देने वाला कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ। अनलिमिटेड पावर है, सागर है। आप बोलो सागर को स्याही बनाओ, तो ये सागर भी छोटा है, इसका मतलब यहाँ धरती पे जो है ये भी कम पड़ जाएगा। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा। क्या? हाँ, सुनाता रहूंगा। बाबा कहते तुम ज्ञान तो इतना है, लेकिन मैं तुमको सारा ज्ञान थोड़ी देता हूँ, है ना। अथाह ज्ञान है, तुम्हें जो आवश्यकता है वही तुमको देता हूँ ना। तुम 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। जब तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओगे ना इस ज्ञान से, तो तुमको देवता का टाइटल मिल जाएगा। 18, 19, 20 भी नहीं, 16 तक पहुंच जाओ बस, है ना। तो तुम देवता बन जाओगे, तो बात है तुम सुखी हो जाओगे, परफेक्ट। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा। तुम इनका कितना किताब बनाओगे? कितना ज्ञान है बाबा का, कितना किताब बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही रहता है। फिर बच्चों को जाता था बाहर पोस्ट के द्वारा। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञान दाता को भूल गए हैं ना। किसको? हाँ, अच्छा मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। किससे? ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं ना, ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का ना, पुरानी दुनिया पुराने शरीर का संन्यास करना है, संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट है भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किस में रहना? भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या बताया था? तो कभी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। कोई शरीर छोड़ देता है तो दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। वरदान है ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव, निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। विस्तार है वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। क्या मिलता है? ताज और तख्त। अभी का ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त करा देता है। अभी कौन सा ताज? कोई भी बाबा की सेवा का ताज ले लो, जिम्मेवारी का ताज। तो बाबा कहते मेरे दिल तख्त पर रहते हो बच्चे, चाहे मैं तन मन धन, कोई बाबा कहते हैं जिम्मेवारी सेवा की, कोई भी बाबा कहता है तो ताज जिम्मेवारी का ताज होता है ना, जिम्मेवारी ताज पहनता है। अभी का ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। दूसरा प्राप्ति अखुट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। जहाँ प्राप्ति होती है याद होती है। अच्छा स्लोगन है प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है ना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य 21 तारीख के। ओम शांति।